हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिवाली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद से सम्मान से अलंकृत किया? तो कैसे किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में किया था। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ? तो विलियम बेडरबन को 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया? तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। नहीं देखिए, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन की अध्यक्षता कौन था? तो इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो हडसन ने गिरफ्तार किया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन और सर विलियम बेडरबन मुंबई अधिवेशन। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओ हुम विख्यात हैं। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है। तो कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे? त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है। कौन से? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसने कहा गया? तो किसे कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो किसने कर दिया? अगस्त प्रस्ताव ने कर दिया। नहीं देखिए, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख कारण बताया जाता है। तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो शंकरन नायर ने त्यागपत्र दे दिया। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो 1914 में हुई। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो किसने दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। कराची अधिवेशन 1943 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था क्या था? तो हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट कानून के विरोध में। नेक्स्ट देखिए, 1897 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत की स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो एटली ने घोषणा की। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध के काल को शांति काल की अवधि कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट
के बीच हुआ तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद आया। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। आगा खां महल कहाँ है? जो पुणे में है। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ था? तो यह अधिवेशन कहाँ था? अहमदाबाद में था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात हो गया। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने इसकी संज्ञा दी थी। कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा का। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 बंबई में। और अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो 3 बार। कब कब थी? 86 में, 1993 में और 1906 में। कहाँ की? तो देखिए किसे याद करेंगे? CLC, कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ कब की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मन ने लंदन में 1905 में की। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंदो घोष ने अग्निशाखा कहा? तो मार्गरेट नोबेल को कहा। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई है? तो कांग्रेस के संस्थापक एहो हुम को दी गई है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए वो कौन थे? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? तो ब्रह्म समाज की संगठन की थी। आज़ाद हिंद फौज किन नेताओं पर लाल किले मुकदमा चलाया गया? तो शहनबाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, इन पर चलाया गया। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या थी? तो
अतिवादी संगठन थी। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पारित किए गए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर। चंपारण जनपद तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों का विभाजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमर सोनार बांग्ला। 1929 में लिट्से आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड लॉन्च समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदोली आंदोलन से था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो अहमदाबाद में किया। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से संबंधित थे। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष प्रधानमंत्री ने की थी? तो किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लेमेंट एटली ने की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो बीडी सावरकर ने। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो किसान। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। किस देशी रियासतों में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा। गद्दर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौता से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहां के दीवान बेली थिम्पू किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया? तो कंपनी की बढ़ती जयादित्यों के विरोध में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? तो करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेविट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि से प्रदान किया था? तो सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चिट्टू पांडे के नेतृत्व में।
1857 के गद्दर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल फ्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित था? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित था। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी के संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? किसने की थी? चित्तू पांडे ने की। समानांतर सरकार में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सतारा की थी। संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है, यह कथन है पी रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? तो 1920 में B.R. अम्बेडकर ने की। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में अलग हो गए। किसने कांग्रेस को जनता का अत्यंत अल्पमत तथा का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध में लेखक क्रमशः हैं तो अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति का अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए अधिकार से वंचित किया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी की घोषणा 1858 के तहत। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुई? तो 1918 B.P. भाटिया के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? M.N. राय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1936 लखनऊ में। महात्मा गांधी और सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति के जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट लागू होना। हार्डिंग बम कार्ड का नेता कौन थे? तो रासबिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो मंगल पांडे को। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो R.C. दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन सा भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो M.N. राय को चुना गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ? उद्यान में था। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रासबिहारी बोस ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया।
आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो नवाब सिराजदौला को। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को क्या गया? तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन के प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना कर देने के विरुद्ध विद्रोह। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में पारित हुआ। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं है। किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने दी? डिसरेली ने। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए किंतु उन्हें त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस वर्ष हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कॉमनवेल्थ अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो 71 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे? 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था। किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्यागकर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था? यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिमी तिथि का चेक था। तो महात्मा गांधी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया था? तो जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिथगो ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो 1939 में। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन के बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो के सुधार से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो मोतीलाल नेहरू के कारण मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहनीय तनाव रखने और सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति में अन्य सदस्य थे जैसे गांधी जी, जयकर तैयब जी और सिया दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में, गुरमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस बेबल के साथ वार्ता की? तो अब्दुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेता। होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन का ग्रहण किया गया? तो आयरलैंड के। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिन्ल्यू कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? वो नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा 30 मार्च 1930 में डांडी नमक स्थान का कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस से गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो गांधी जी ने लौटा दिया था। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स की हत्या में। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार के बंग भंग आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में लिया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 में लागू हुआ।